अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं? खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खैरियत के साथ घरों से निकलें और खैरियत के साथ वापस पहुंच जाओ और टाइम से पहुंच जाएं। जो रोड्स के हमारे हालात हैं, ना सिर्फ कि कराची बल्कि मुल्क भर में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कराची में फिर भी थोड़ा सा करम है अल्लाह ताला का कि इतनी बारिशें नहीं हैं या इतनी तबाहियाँ नहीं हैं जितनी कि हम बाकी और शहरों के लिए सुन रहे हैं। होपफुली सब लोग खैरियत से रहें और ये बारिशों का सिलसिला थोड़ा थम सा जाए और कुछ मौसम खुशगवार रहे। ऑल्दो मंडियों का बहुत बुरा हाल है। मेरे घर वाले बहुत से लोग जब गए तो वहाँ पर गिरे भी हैं, तो बहुत से हालात हुए हैं जो कि मैं सुन रही थी तो मैंने कहा अल्लाह, ये तो मतलब मेरे घर का हाल है। जो लोग गए, जो मर्द हज़रात जाते हैं, दिन स्लिप हो रहे हैं, घुटनों घुटनों तक पानी है। हम नॉर्मल अगर बारिश के पानी में गिर जाएं तो ही हम अपना आपको कितना वैसा फील करेंगे, ओ माय गॉड कितना गंदा होगा क्या कुछ। लेकिन मंडियों का तो और ज़्यादा बुरा पानी लग रहा होगा जब गिरते होंगे। तो ये हमारा बड़ा त्यौहार जो आने वाला है उसमें थोड़ी सी मुश्किलात, दुश्वारी हो रही है इन बारिशों को लेकर और होपफुली ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। बस हम दुआ कर सकते हैं, इसमें आप मैं हम मिलके कुछ भी नहीं कर सकते। अपने घरों से पानी ज़रूर निकाल सकते हैं, रोड से पानी या मंडियों से पानी निकालना शायद हम लोगों की बस में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अभी आज हम किस पे बात कर रहे हैं ये तो अब मैं बात करती रहूँगी ऑब्वियसली, या हम मिलकर बात करते ही रहेंगे, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और फ़िलहाल जिन चीज़ों के ऊपर बात करना इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब आगे बकरीद आ रही है, फिर हम खाने बहुत से ऐसे खाते हैं जो बहुत सारे इश्यूज़ भी कर देते हैं। बहुत सारा दिल करता है गोश्त खा लें, ये बारबेक्यू भुना गोश्त और बहुत सारी रेसिपीज़ बना रहे होते हैं। और वो तमाम लोग जिन्हें ज़रा भी हार्ट का इशू है या वो तमाम लोग जिन्हें ज़रा भी बीपी का प्रॉब्लम रहता है तो उनके लिए बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखते हुए, क्योंकि कलेजी जो कि सुन्नत भी है खाना लेकिन खाते हैं, तो जो उनको प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी, अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखें। साथ साथ आज हम बात कर रहे हैं सिनेमन के ऊपर। सिनेमन बड़ी ही काम की ये दारचीनी होती है जो कि दरख्त की बेसिकली है और स्टेम से मिलती है हमें, लेकिन ये भरपूर फ़ायदा दे रही होती है। हर घर में मौजूद है, बहुत पॉपुलर स्पाइस है, हमारे खानों में सेवरी डिशेस में तो डली रही होती है। इसके साथ साथ स्वीट बेक्स में भी तैयार हम डालते हैं ऊपर से, स्मेल इसकी अच्छी लगती है, फ्लेवर इसका मज़े का होता है। ग्रीन टीज़ बनाई जा रही होती हैं, तो ये ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बीपी के लिए बहुत बेहतरीन है। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून रेगुलर भी करेंगे तो भी आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। और अनलेस किसी को अगर कोई एलर्जिक है इस सिनेमन से तो फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो तमाम लोग जो अब प्लान करेंगे कि ये चीज़ें खाना है, हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आप त्यौहार आ रहा हो ये चीज़ें छोड़ दें, खाएं ज़रूर, लेकिन इस दारचीनी का भी इस्तेमाल अगर साथ साथ रखेंगे ग्रीन टी के उसमें, या फिर सुबह अगर आप ब्रेड ले रहे हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसका पाउडर अगर आप यूज़ करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल रह सकता है, तो इसका भी ख्याल रखना है। लेकिन अगर ऑल्दो कोई और मेडिकल बड़ा इशू है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली डॉक्टर ही एडवाइस आपको बेहतर तरीके से करेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी किचन कैबिनेट से हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। तो एतदाल और इसके साथ साथ ख्याल रखते हुए खा लेंगे तो फिर अच्छी सी हम जो ईद है, जो बड़ा त्यौहार है हमारा ज़बरदस्त, उसे अच्छा बना सकते हैं। अब से चलते हैं आपा की तरफ और आपा से कुछ सवाल सुनते हैं। कल माशाल्लाह बड़ी ही जल्दी घर पहुंच गई थी, तो बहुत सारे काम आराम से हो सके इनके घर के। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है? ठीक ठाक। इतनी जल्दी कैसे पहुंची आप घर पर? हाँ, ये अगर मैंने कहानी सुनानी शुरू कर दी तो यकीनी तौर पे ऐसा होगा कि प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, जो मैं नहीं चाह रही, क्योंकि सब इंतज़ार में बैठे होंगे कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो आज क्या रेसिपी बनने जा रही है। ये मैं इनको तंग करी, कल बेचारी बहुत देर से पहुंची थी और पानी को झेलते हुए। सही कह रहे हैं आप। वैसे वाकई की बार होता है, ये बारिश होती है तो आपको ये बात जहन में रखना चाहिए, एक तो लाइट जाएगी और दूसरी बात है कि आप जब घर से बाहर होंगे तो आप अपने घर बहुत देर से पहुंचेंगे। और फिर अनफॉर्चुनेटली फ्यूल की प्राइसेस इतने हाई हुए हुए हैं, वो तमाम लोग जो अपने पैसों से डलवा रहे हैं तो अपने पैसों कंपनी के अगर फ्यूल्स नहीं हैं तो फिर उनके लिए तो और ज़्यादा मसले मसाएं। खैर अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को दूर करे। और आपको पता ही है कि ये इतने अच्छे दिन हैं, यानी कि जो उसके
10 दिन जो है ज़िकात के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अच्छी अच्छी दुआएं मांगें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं, खैरियत से हैं? और यकीन तौर पे बारिश को कहीं इंजॉय भी किया जा रहा होगा, कहीं घरों से पानी निकाला जा रहा होगा, कहीं लाइट को झेला जा रहा होगा, हो सकता है कुछ लोग पकौड़े खा रहे हो। बिल्कुल ऐसा होता है। और जो घर से बाहर हैं, अगर वो घर में 6 बजे पहुंचते हैं तो डेफ़िनेटली 8, साढ़े 8 या 9 बजे पहुंचे होंगे, जैसे कि मैं कल पहुंची। बहरहाल ऐसा हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है एकदम से सब लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि वो सब एकदम निकल आते हैं और फिर होता है कि सारे को घर जाने की जल्दी होती है। फिर ट्रैफिक का जो आपको पता है हमारे घर में फॉलो नहीं करते कोई भी वो, और आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं। बहरहाल खैर पहुँच गए और आज आपके सामने आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बना रहे हैं आपके लिए, आज हम आपको बताते हैं। आज हम बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हरा मसाला चॉप्स जो है आज हम बनाएंगे। बहुत सिंपल होती है। ये भी ऐसी रेसिपी है कि इसका आधा पोर्शन जो है यानी हाफ डन आप इसको करके रख सकते हैं, और जिस वक्त आप इसको बनाना चाहें तो आप इसे कोई दूसरी रेसिपी भी क्रिएट कर सकते हैं। आप हरा मसाला चॉप ज़रूरी नहीं कि आप बनाएं, जो आपको अच्छी लगती रेसिपी आप वो भी बना सकते हैं। क्योंकि चॉप्स ऐसी एक ऐसी चीज़ है कि इसका मीट भी अच्छा होता है, और दूसरी बात ये कि हर एक पसंद भी करता है और दिखने में अच्छी भी लग रही होती है ना। तो जहाँ पे भी प्लेटर कोई रखा होता है सबको अच्छा लगता है। इसके अलावा इसके साथ बनाएंगे टमाटर का भरता बनाएंगे। ओ कैसा है ये टमाटर का भरता। और बनाएंगे इसके साथ एक अच्छा सा मीठा, बहुत ही क्विक मीठा है, आप देखिएगा आपको यकीनी तौर पे बहुत अच्छा लगेगा। ये पीच के साथ हम बनाएंगे, पीच पुडिंग बनाएंगे। कैसे बनेगी सबके लिए आपको आना होगा हमारे काउंटर पे। हम सबको? हाँ, ज़ाहिर ऑब्वियसली देखने वालों को भी यहाँ तक आना होगा ना, इसलिए मैं कह रही थी। अच्छा, तो पहले चॉप्स बना रहे हैं हम। हाँ जी बिल्कुल, चॉप्स को हम चढ़ा देते हैं। वैसे तो ये कि चॉप्स में जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने मैरिनेशन करनी है तमाम चीज़ों की, लेकिन चूँकि हम यहाँ पर इतने टाइम में गोश्त को भरपूर गला नहीं सकते, और ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप कुछ भी कर लें लेकिन गले हुए गोश्त की एक अलग लुक होती है। जो बिल्कुल टेंडर होता है मीट, उसकी एक अलग लुक होती है। थोड़ा सा भी अगर कच्चा रह जाए उसकी लुक डिफरेंट होती है। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि हाफ़ डन कर लिया मैंने। हाफ़ डन मेरे पास ये चॉप्स हैं, और चॉप के साथ मसला सिर्फ ये होता है कि आप उसको ज़्यादा गला लें, इसका मीट जब ये यहाँ से निकल जाता है ना तो वो ज़ाहिर सिर्फ एक हड्डी सी बची रहती है और आपकी डिश जो है वो ख़राब हो जाती है। अब हरा मसाला चॉप्स हैं तो चॉप्स का शेप जो है वो बिल्कुल अच्छा सा रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने 50% गला ली, उसके बाद मज़ीद हम 40% यहाँ गलाएंगे, और फिर उसके बाद मसाला डाल के इसको कुछ देर के लिए दम पे रखेंगे। तो 3 प्रोसीजर होंगे यहाँ पे ना। इसके अलावा टमाटर का भरता बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा, आपको बताएंगे। यहाँ पर ये लेते हैं, हमें चाहिए होगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसके अंदर शामिल करेंगे। ये जाएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। 4 टेबल स्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है। ये UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटेड हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनस्पति का लज्जत भी, जायका भी और सेहत भी मिल रहा है। अच्छा आपा, हमें ब्रेक लेना है, अगर आपकी इजाज़त हो। चलें ब्रेक ले लो। ऐसा करते हैं, ब्रेक कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। चले मैं इसका ये ऑफ कर देती हूँ, ठीक है? खुश? ये कैसे हुआ? चले ये हो गया, कभी कभी हो जाता है। ऑलराइट जी, तो यहाँ पर बड़े जबरदस्त से हरा मसाला चॉप्स आपको सिखा देंगे कि कैसे बना सकते हैं। शानदार मजेदार टमाटर का एक बहुत ही जबरदस्त सा भरता हम जानेंगे। फिर है एक मीठा, आपकी ईद उल अज़हा को कर सकता है बहुत ही खास मजेदार सा। वेल इसकी डिटेल, तीनों रेसिपीज की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। एंड कॉलर्स हो जाए तैयार, अगर लाइंस काम कर रही हैं तो डेफिनेटली आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल है ब्रेक का टाइम, और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। और आज जबरदस्त से आपके बकरीद के लिए खास चॉप्स यहाँ पर बन रहे हैं। चॉप्स की भी ढेरों ढेर वैरायटी दिया हमने, ऐसी बदनाम किया हुआ बिरयानी और राइस, ये चॉप्स की भी आपको भरपूर दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर हमारे पास चॉप्स जो हैं ये मेरे पास बॉईल हुई हुई हैं। बॉईल मैंने इसलिए की कि ऑब्वियसली इस टाइम में मेरे पास गल नहीं पाएंगी। ये मैंने तकरीबन ये 50% गला लिए, बाकी का हम इसमें मसाले के अंदर इसको गलाएंगे। मसाला क्या कुछ है यहाँ पे, हमने यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया। अब डालेंगे हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि है 1 टेबल स्पून। इसके बाद वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो जाएगा इसके अंदर
क्योंकि हरा मसाला है तो ग्रीन चिली का पेस्ट जो है वो डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन इसके अंदर मैंने शामिल किया है 4-5 हरी मिर्चों का डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितना और मज़ीद इसको मिर्चों वाला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें राइट सॉल्ट दीजिएगा अभी। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर डाल चुके हैं, ठीक है। तो जहन में ये रखिएगा कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं यहाँ पर डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया राइट सॉल्ट। अब ये मेरे पास दही है मेरे पास कितना 3/4 कप दही है। इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते जाएंगे। मिक्स ये अच्छी तरह से इसमें जब भुन सा जाएगा ना, फिर आगे क्या करेंगे ये आप देखिएगा। अच्छी बनती है ये डिश भी। आप इस तरह से चिप्स बॉल जो है बॉईल करके रख लीजिए और उसके बाद आप जो भी चाहे बनाएं। आपके पास ये बॉईल हुई भी रखी है तो आप झटपट सी कढ़ाई भी बना सकते हैं ना। अरे वाह, और क्या, बिल्कुल। मैं इसीलिए कह रही थी कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोगों के जहन में होना चाहिए ताकि क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको आइडियाज़ देती रहती हूँ ताकि आप अच्छे से इन कामों को कर सकें। ये हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे अपनी पीच पुडिंग में क्या कुछ जाएगा ये आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम बनाएंगे इसका एक कस्टर्ड बनाएंगे, वेनिला कस्टर्ड, ठीक है जी। तो वेनिला कस्टर्ड बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, 1/2 लीटर दूध चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ये पहले मैं इसके अंदर ये डाल दूँ, ठीक है जी। ये चला गया इसमें। अभी ज़रा सा पानी इसके अंदर शामिल कीजिएगा। आँच को मैं तेज़ कर देती हूँ। देख लें, ज़रा सा तो यही होता है। बस सही, ठीक है। अच्छा, सही, ज़रा सा और बाकी ज़रा सा थोड़ा नहीं वो सही है, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ ये वाली चॉप जो मेरे पास रखी हुई है, और उसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि थोड़ी सी और ये डन हो जाए। अच्छा, इसमें भी ऑलरेडी पानी मौजूद है तो मैं इस पानी समेत डाल दूँगी जो कि मैंने इनको बॉईल करते हुए डाला। अब आँच को रखेंगे हम तेज़, ठीक है। ये तेज़ आँच है और तेज़ आँच पे हम इसको पकने देंगे थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद बनाएंगे इसकी एक चटनी बनाएंगे हम। अब चटनी में क्या कुछ जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएगा हरा धनिया भरपूर, जो कि मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ये हरा धनिया है, तकरीबन 1 गड्डी हरा धनिया है। लहसुन है यहाँ पर 4 से 5 जवे लहसुन के ले लीजिएगा। इसके अलावा ज़ीरा है, लेमन जूस है यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ले लीजिएगा। ये 1 बड़े साइज़ का लीमू ले लीजिएगा। क्रीम है इसमें, लेकिन क्रीम हम लास्ट में शामिल करेंगे और कुछ जायके के मुताबिक हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल करेंगे। एक चटनी की फॉर्म आ जाएगी। कुछ हरा धनिया हम बचा के रख लेंगे जो लास्ट में हम इसमें गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। चटनी जो है वो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा मेंटेन रहे, ग्रीन कलर नज़र आना चाहिए, ठीक है जी। इसको मैं हटा देती हूँ। और राइट, तो हम यहाँ पर हरे मसाले के चॉप्स तैयार कर रहे हैं। साथ साथ हमने इसमें नमक का जो इंतखाब किया है वो राइट सॉल्ट किया है। हम अपने खानों में राइट सॉल्ट ही लेते हैं क्योंकि राइट सॉल्ट बेस्ट सॉल्ट है, क्योंकि वेट वॉचेस एंड आजकल सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। हर चीज़ बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं ताकि आप हेल्दी रह सकें, तो इसलिए नमक भी बेहतरीन होना चाहिए। जैसे कि राइट सॉल्ट लो सोडियम सॉल्ट है, फिर इसके साथ साथ कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है, वेट कंट्रोल करता है, बीपी कंट्रोल करता है। इसलिए हर खाना तैयार कीजिए राइट सेहत के लिए राइट सॉल्ट लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है 1/2 लीटर मेरे पास है दूध, ठीक है। ये चला गया। ज़रा सा इसमें पानी डालिएगा, उस वाले ज़रा से ज़्यादा। चलिए जी, चलें, बस सही है। थोड़ा सा और नहीं, डाल दीजिए बस। पता नहीं आज मैं पानी गिरा बहुत, हाँ। हर जगह बहुत पानी है और पानी गिर रहा है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, ये हो रहा है। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे चीनी है मेरे पास, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पर चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन ½ कप के करीब। अब आपको लगता है कि कम है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, ये चलेगी। वैसे मुझे भी थोड़ी कमी लग रही है कि ज़रा सा, क्योंकि आपके पास अगर पीचेस जो हैं थोड़े खट्टे हों तो फिर ये थोड़ा सा कम पड़ेगी। जिसमें आप काम ये कीजिएगा 5 टेबलस्पून शामिल कर लीजिएगा तो बिल्कुल अच्छी रहेगी। 5 टेबलस्पून 3/4 कप से थोड़ी सी कम, ½ कप से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा ये पीच प्यूरी, यानी 2 बड़े साइज़ के आप पीचेस लीजिएगा, उसकी प्यूरी बना लीजिएगा। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ये क्रीम है जो इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर भी जाएगी, और कुछ हम शामिल करेंगे वैसे भी गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। वनीला कस्टर्ड पाउडर ये मेरे पास मौजूद है। तो एक काम करते हैं, अभी मुझे स्पून दीजिएगा, और अगर मुझे थोड़ी सी चीनी भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ प्लीज़ मंगवा दें जल्दी से। हाँ, खट्टा लग रहा है मुझे ये ना, ये हाँ
और आपका जो हार्ड होते हैं थोड़े से वो भी चलेंगे? चलेंगे, प्योरी फॉर्म में है ना। अच्छा ओके। अच्छा, ये इसमें मैं कस्टर्ड लूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, लेकिन ज़रा सा भर के ले लिया। अच्छा, ये आपने कौन सा फ्लेवर है? वनीला। ओके। वनीला का एक ऐसा फ्लेवर है, Evergreen। हाँ, कि जैसे आप डिज़र्ट बनाते हैं तो अगर आप बेकिंग करते हैं तभी भी वनीला की हर चीज़, वनीला एसेंस है, हर चीज़ में आप ये डाल देते हैं तो उससे इसका टेस्ट बेहतरीन हो जाता है। जैसे आलू होता है, हर एक के साथ खुश रहता है, मैच हो जाता है। आप ज़रा सा इसी बात पे पानी दीजिएगा। ओके, अब बगैर गिराए कोशिश नहीं, एक्चुअली इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बस 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 ठीक है, क्योंकि ये जग बड़ा सा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जेलेटिन भी मौजूद है जो कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। अब जेलेटिन जो है, एक काम करती हूँ तो क्या करें, ब्रेक ले आप? चलें एक काम करें, मैं एक काम करती हूँ कि ये इसके अंदर, चलें खैर ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। ब्रेक में हम शुगर भी मंगवा लेते हैं, शुगर भी मंगवा लेंगे, ठीक है। कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं, ये बहुत जोरों पे चल रहा है, चलेगा? चलने दे, चलने दे। ओके, डन हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है हरा मसाला चॉप्स बन रही हैं, साथ में पीच पुडिंग बन रही है, क्रीमी पीच पुडिंग आपकी ईद उल अज़हा के लिए बहुत ही खास मजेदार सी। वेल, इसकी डिटेल हमने बहुत ही अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करनी है। फिर एक और रेसिपी है, वो भी खास हो सकती है आपकी नॉर्मल डेज के लिए भी, बकरा ईद के लिए भी, कुछ हटके और चेंज। तमाम डिटेल्स शेयर करेंगे। अभी है ब्रेक का टाइम और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर जबरदस्त सा मीठा बनने जा रहा है, मिल्क और शुगर। जी, फिलहाल ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ब्रेक में हमने मजीद शुगर ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून मैंने आपने कहा मीठा मीठा होना क्योंकि चाहिए। नहीं, अभी मुझे लग रहा था कि पीचेस जो है खासे खट्टे हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डालना पड़ा ताकि मीठा मीठा तो लगे ना। अब ये है कस्टर्ड पाउडर जो कि है वनीला कस्टर्ड पाउडर, मैंने पूरा डाल दिया है। इसको थोड़ा सा ये बच गया और इसको अब हम ये देखेंगे। अब एकदम आप देखें क्या ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं, बेहतरीन बेहतरीन हो गया है। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये क्रीम, थोड़ी सी क्रीम शामिल करेंगे इसके अंदर, हाफ़ क्वांटिटी हम डाल लेंगे और हाफ़ जो है हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। गरम डाल दें क्योंकि टेट्रा पैक की है तो इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ठीक है जी, ओके। तो चूल्हा बंद है, चूल्हा बंद है, इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब जाएगा इसके अंदर जेलेटिन, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें पुडिंग की फॉर्म देना है बेहतरीन। ये आप देखें कि इससे ज़्यादा क्रीमी क्या होगा कस्टर्ड ना। अच्छा, इसके लिए बस आपको ये होगा कि फौरी तौर पे चूल्हा बंद कर देना होगा क्योंकि इसी से आपका अच्छा सा लम्प्स फ्री जो है वो बन जाएगा। ये मैंने जेलेटिन लिया था, यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून पानी में डिज़ोल्व किया, बट थोड़ा सा ये यहाँ पे ठंडक की वजह से ये गाढ़ा सा हो गया, तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। पेस्ट बन गया भैया, पेस्ट बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसमें जेलेटिन भी ऐड करेंगे आप? जेलेटिन भी ऐड करना है ताकि ये अच्छा सा फर्म हो जाए ना। ये थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको, ओके, ताकि इसके लम्स खत्म हो इसके लम्स। आजकल इतने सदमों में एक सदमा एक और भी लगा हुआ है, वो सदमा ये है कि हम पहले ये कहते थे कि जी बारिशें होंगी फिर आम खाएंगे, पर बारिशें हुई आम ही खराब हो गए। ऐसा मुझे तो दुख हुआ है कि इस दफा के आम बड़ी जल्दी इस दफा खराब हो गए मुझे जी, है ना। हाँ, मैं पीचेस को देख के मेरे माइंड में आ रहा था कि मैंगो का बना, फिर मैंने कहा मैंगो तो इतने खट्टे और अजीबो गरीब से हो गए हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, या फिर बहुत आप हार्ड लेते हैं थोड़ा सा कि भाई गंदा निकले, ये गई मैंगो प्यूरी, ओ सॉरी मैंगो का सवार है, बस क्या करें सदमों में। ये पीच प्यूरी इसके अंदर चली गई, बेहतरीन। अच्छा, अब कुछ चंक्स भी हैं इसके अंदर, ये चंक्स मेरे पास मौजूद, मैं तो इसमें गर्म में डाली, लेकिन आप घर में कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर डालिएगा, वरना ये पानी छोड़ देंगे। लेकिन बारह भी हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, ये गैस में। अब इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैं काम करती हूँ कि इसको इसमें निकाल लेती हूँ। अच्छा, स्किन पील ऑफ करके देन चंक्स बनाने हैं, स्किन नहीं लेनी है पीचेस की। ये चला गया थोड़ा सा, एक मिनट, ओके, डन हो गया, ये हो गया। अब हम फ्रिज में रखेंगे, अब इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि खूब अच्छा सा ये ठंडा हो जाए। ले जाओ? जी जी बिल्कुल, कुछ और तो नहीं करना फिलहाल? नहीं, कुछ नहीं करना। आप इसको फ्रिज, बल्कि इसको आप फ्रीजर में रखिए ताकि इधर से जल्दी हो जाए, वरना तो होगा नहीं, सेट नहीं होगा। ओके, हमारा टाइम तक अच्छे से सेट हो जाए। बस अब आप इसको क्रीम से और थोड़े से चंक्स वगैरह काट के इसको आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट कीजिएगा, ठंडा बहुत अच्छा सा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगा ये वाला मीठा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, आ जाते हैं अब हम यहाँ पर जो मैंने बनाना था चॉप्स को। अच्छा, चॉप्स का पानी चूँकि ड्राई हो गया था ना, ये देखें,
तो मैंने इसलिए इसका चूल्हा बंद कर दिया। हम ठीक है? कॉलर लें? जी जी बिल्कुल लीजिए, कॉलर लीजिए आप। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बेला आपी? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं जी। मोहम्मद अली, क्या कहेंगे? आपकी शो की तारीफ करनी थी, आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं रेगुलर देखता हूँ आपका शो। क्या करते हैं? साथ में कुछ बनाते हैं, मामा को गाइड करते हैं, क्या करते हैं? मम्मा बनाती है, मैं तो सिर्फ मैं देखता हूँ सिर्फ। क्या आपका क्या दिल है, बड़ों के क्या बनेंगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे, Very चलें good. अच्छा है। एक डॉक्टर को भी बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, आनी खाने की। चाहिए, बिल्कुल, मजेदार और हेल्दी खाना। हाँ। आज का कोई सवाल है? नहीं मोहम्मद अली, आज कोई क्वेश्चन नहीं। कोई मामा के दिमाग में हो कि भाई बेटा ये पूछ लेना, कॉल मिल जाए तो कोई उनका बता दे सवाल। नहीं, उनका कोई सवाल नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो कुर्बानी कर रहे हैं आप लोग? जी क्या कुछ आ गया, अभी जानवर आ गया आपके घर पे? नहीं, लेंगे। नहीं है, अच्छा अच्छा, इंतजार है। इंतजार जारी रखिए, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आजकल अच्छा, यही सवाल चलते हैं। हाँ कि भाई आज कौन सा जानवर है? अच्छा, कुर्बानी कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, हाँ, ये। हाँ, जानवर ले लिया आपने? हाँ। अच्छा, कैसे देखभाल कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? नहीं, कितने का लिया है? पहला क्वेश्चन। ये सवाल अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं क्या, टमाटर का भरता। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। इसमें हम लेंगे ये हरे मसाले की चॉप के साथ तो बेहतरीन लगता है। ये गए इसमें टमाटर जो कि थे तकरीबन 5-6 टमाटर मैंने ले लिए थे। इसको थिकनेस देने के लिए हम डालेंगे इसमें आलू। अच्छा, टमाटर को हमने क्या किया? बॉईल किए हुए टमाटर है ना, बॉईल किए हुए टमाटर 5 से 6 ले लीजिएगा। एक मीडियम साइज़ का आलू, उसको भी आपने बॉईल करना है। उसके बाद ये क्रश किया हुआ लहसुन 5 से 6 जवे डालने हैं आपने। ये है इसमें गया, इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, ये मेरे पास देगी लाल मिर्च है, सब टू यू आप कौन सी डाल रहे हैं। इसके अलावा ये लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा ये ज़ीरा 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे मेथी दाना। मेथी दाने को हमने हल्का सा भून लिया था, ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये चला गया। और क्या जाएगा? और जाएगा इसमें विनेगर, 1 टेबल स्पून विनेगर चला गया। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है जी। बहुत जल्दी बनने वाली है और बहुत अच्छी डिश है तो बहुत ही अच्छी सी बेहतरीन सी बना के रख भी सकते होंगे आई एम श्योर जी। अच्छा, तो हो इस तरह का लाइक चॉप्स हैं या कुछ ड्राई आइटम हो उसके साथ अच्छा लगता है ये। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि कोई आप राइस की कोई डिश बनाते हैं, सिंपल से राइस है, उसके साथ भी ये बहुत बेहतरीन लगता है। हरे मसाले की चॉप्स हों, इसके अलावा ये बैंगन कह रही है टमाटर का भरता हो, और फिर राइस हो प्लेन, बेहतरीन खाना। अच्छा, ऐसे भी बकरीद पर भी गोश्त बहुत होगा तो थोड़ा सा एक आध चीज़ ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, और बहुत अच्छी लगेगी। फिर देखिएगा थोड़ा गोश्त तो थोड़ा ये भी लेके बहुत इंजॉय करेंगे लोग। चलें जी। अच्छा, इसको अब हम थोड़ी सी देर पकाएंगे, तो ब्रेक ले लें आप? चलें ले लीजिए, बिल्कुल। मैं इसको निकाल के इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ और थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा इसमें पानी डालूंगी। डन। पानी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डालेंगे और उसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी जो है उसको कंप्लीट करें। इस पर एक तड़का भी लगेगा, वो हम आपके सामने ही करेंगे, ठीक है जी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी टमाटर का भरता आपके सामने है, लेकिन चॉप्स अभी डन नहीं हुई है ना? नहीं, अभी डन नहीं। लेकिन फ्लेम इसका ऑफ ही है। हाँ। हमने जब इसका पानी खुश्क हो गया, पानी का चूल्हा बंद हो जाना चाहिए। फिर आगे क्या होना है, हरे मसाले के चॉप्स यकीनन आप लोग जानना चाहते होंगे कि इसे कैसे बना सकते हैं। आप तो मटन की बना रही हैं, अगर आपके घर में गाय के हो तो आप वो भी बना सकते हैं, चॉइस आपके पास है। फिर मजीद आगे क्या होगा, अभी बहुत सी डिटेल बाकी है जो कि हम शेयर करते जाएंगे इन कॉलर से। मजीद कोशिश करेंगे, बात हो सके तो जरूर करें। फिलहाल है ब्रेक और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त से चॉप्स तैयार हो रहे हैं, हरे मसाले के चॉप्स। और यहाँ पे टमाटर का भरता मैंने इसको थोड़ा सा कुक किया है, ये देख सकते हैं। मैंने कहा आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करा देती है। ये देखिए इस तरह से, जैसे रायता होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन लगेगा इसका एक बहुत ही अच्छा सा बघार, ठीक है ना। बघार के कड़ी पत्ते मैं आज घर पे भूल कर आई हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगी इसमें अच्छा सा फ्लेवर दे दूँ, ठीक है जी। अब बनाते हैं हम कड़ी पत्ता नहीं है, हाँ, वो डलना जरूरी है। वो डलना ज़रूरी होता है इसके अंदर।
अच्छा, यहाँ पर हम बना रहे हैं हरे मसाले की जो हमने चॉप्स बनाई हैं, उसके लिए हम एक चटनी तैयार कर रहे हैं जिसके इंग्रेडिएंट लहसुन, 3 से 4 लहसुन के जवे, लेमन जूस, इसको हल्का सा खट्टा करने के लिए, नहीं ज़रूरत तो मत डालिएगा। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें, मैं ये छोटी छोटी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी हमने मिर्चों का पेस्ट डाला है, ठीक है। तो ये गई 3 से 4 हरी मिर्चें, ये गया हरा धनिया, ज़रा सा भरपूर जाएगा। थोड़ा सा हम बचाएंगे इसमें गार्निशिंग के लिए भी, ये रहा गार्निशिंग के लिए मैं इतना सा बचा लेती हूँ। कुछ थोड़ा सा इधर से भी ले लेते हैं जो हमने रखा हुआ है उस भरते के लिए। ज़ीरा पाउडर, ये गया ज़ीरा साबुत ज़ीरा था वो हमने ले लिया। अब मुझे चाहिए वो राइट सॉल्ट मैं लूँगी बिल्कुल ज़रा सा, तकरीबन ½ टीस्पून राइट सॉल्ट चला गया ये गैस में। और पानी डालेंगे हम इसमें। अच्छा, नारियल भी है यहाँ पे, यहाँ कहाँ है? ये अच्छा, ये पिसा हुआ नारियल जो है इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये गैस में तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है ना। ये मैं ये थी किसी चीज़ की कमी लग रही है, ये हो गया। मुझे तो अच्छी लग रही है चटनी। ये तो बाकी चीज़ों के साथ भी चल सकती है क्यों? चॉप्स ही। हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ों के साथ अच्छी लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल आपने लास्ट में शामिल करनी। जब आप देखेंगे कि हाँ आपकी चॉप्स जो हैं वो तैयार हैं, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। चॉप्स यहाँ पे हमारी बिल्कुल तैयार है। सिर्फ डाल के 5 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी ताकि इसका कलर ख़राब नहीं जाए। हरे मसाले की चॉप्स ना हरे मसाले की लगना चाहिए, ये देखें जी, ठीक है। ये हो रहा है अब, ये ग्रीन लगना चाहिए। अब ये गैस से मसाला अच्छी फ्रेश खुशबू के साथ ये पूरा चला गया इसमें, ठीक है। अभी आंच को मैं तेज़ रखूँगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी। चाहे तो डाल दीजिए, क्रीम भी आप शामिल कर सकते हैं, नहीं तो गार्निशिंग में डाल दीजिए। अच्छा, आपने कहा हरे मसाले की चॉप से हरे मसाले की लगने चाहिए, क्यों कहा आपने? पता तो चला चाहिए, वरना अगर आप मसाला ज़्यादा डार्क कलर का कर देंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। यानी ग्रीन कलर रहना चाहिए। और वो कैसे रह सकता है? वो उसी वक्त रह सकता है जब आप आखिर में जब मसाला डालेंगे बिल्कुल लास्ट में डालें और आंच को तेज़ रखें, ठीक है। मैं तेज़ आंच रख रही हूँ ताकि अच्छा मसाले का कलर रहे। एंड में ये थोड़ा सा मेरे पास मौजूद है हरा धनिया, ये डालेंगे और क्रीम डालेंगे, और क्रीम डाल के हम इसको सर्व कर देंगे। दैट्स इट। थोड़ा सा कलर कट करने के लिए ये मेरे पास एक आधा टमाटर है, ये भी डालेंगे। इसके बाद हम अपना जो हम बना रहे हैं यहाँ पे टमाटर का भरता, इसका बनाएंगे बघार। अच्छा, पैन लीजिए, हम कॉलर ले लें। हाँ जी बिल्कुल लीजिए। अच्छा, मरियम जी हमारे साथ है हैदराबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। मरियम प्लीज़ दोबारा ट्राई कर लें अगर पॉसिबल है, आपकी कॉल मिल जाए तो। अच्छा, फौजी बनास्पति की फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जाएगा इसके अंदर। ओके। तो इस टमाटर के भरते के लिए भगार की ज़रूरत है, और भगार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमें चाहिए। ठीक है जी, तो हम चूल्हा तेज़ कर देते हैं। अच्छा, ये हम निकाल लेते हैं, डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह करके इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको एक दफ़ा और दिखा देते हैं। ये देखेंगे, ये होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, कि ये ना हो कि वो भागता हुआ महसूस हो जब आप इसको किसी भी इसमें डालते हैं, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं लगना चाहिए। सही है। ये अभी देखें हरे मसाले की चॉप्स मैंने तेज़ आंच पे ही रखी हुई है। ये देखिए कलर आप चेक कीजिए, और खुशबू बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और बेहतरीन सी ये चॉप जो है वो तैयार हो रही है। मसाला भी अच्छा लगेगा आप अगर इसको प्लेन राइस के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्या हुआ ये चूल्हा? अच्छा, यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, वैसे तो इसके कड़ी पत्ता जो होता है इसकी जान होता है, लेकिन क्या करूँ आज मैं थोड़ा सा मिस कर गई। हालांकि मेरे पास टूटा हुआ रखा हुआ था फ्रेश, लेकिन उसमें कड़ी पत्ता आप लाजमी, मतलब एक दरख्त से टूटा हुआ रखा हुआ था। अब एक काम करती हूँ, इसमें कोई हरी मिर्च डाल देती हूँ। हरी मिर्च से ज़रा कलर ऐड हो जाएगा, वरना सिर्फ लाल मिर्ची का और कड़ी पत्ते का बघार जाता है। ज़ीरा भी होगा और ज़ीरा, तीन चीज़ों का बघार जाता है। और हमें ब्रेक लेना है। चले, बस ये बघार करते हुए चले जाते हैं। और आप क्रीम कब ऐड करेंगी चॉप्स में? ये ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ करूँ, ठीक है। बस ज़रा सा इसको आप देखते जाइए, ये हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये मसाले का मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ज़ीरा गया इसमें तकरीबन, नहीं सॉरी, ज़ीरे से पहले हरी मिर्च ये चली गई। हरी मिर्च में आप सोचते हैं ये 3 कड़ी पत्ते हैं? हाँ, ये कड़ी पत्ते हैं ये गैस में ज़ीरा तकरीबन ½ टीस्पून, और बस जनाब ये हो गया ज़बरदस्त सा तैयार। चल, अच्छा सा तड़का तैयार हो गया।
और बस हम क्रीम ऐड बस। करेंगे, वो भी क्रीम जब हम प्लाटर में लेंगे। चॉप्स में करेंगे। Done. यहाँ का तो ये हो गया काम, ठीक है। बिस्मिल्लाह। फाइनली चलें जी, करकराता हुआ भगार आ गया है टमाटर के भरता पे। अब इजाजत है ब्रेक? बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए। ओके, बड़ी खुशबुएं आ रही है मजेदार सी। एक तरफ चॉप्स, हरे मसाले की जो चॉप्स है उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है, दूसरी तरफ टमाटर का भरता का भगार तैयार हो। ऑब्वियसली भगार जब बनता है तो बहुत खुशबुएं बिखेरता है। ये है साथ में जी एक रेसिपी जो कि क्रीमी पुडिंग थी, पीच पीच पुडिंग। की, वो फ्रिज में मौजूद है, उसकी भी गार्निशिंग लेट्स सी क्या आप कर रही हैं। अभी टाइम है रिकैप का। जब रिकैप होगा तो अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर सकेंगे तीनों रेसिपीज किस तरह से बनाई गई हैं। देन ब्रेक होगा, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो 3 खास रेसिपीज टेबल पे मौजूद होगी। और आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम बकरा ईद पे बहुत सारे ऐसे खाने खा रहे होते हैं जिसे हमें चाहिए होता है प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके, कैसे, और कोलेस्ट्रॉल कम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहना है, तो चाहते यही है कि ये तमाम चीजें हों। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? जब हर्बियन का फाइबर एक्स इसबगोल आपके घर पे मौजूद होगा। हर तरह से आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। आज किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्या होगा, तमाम चीजें डिटेल शेयर करेंगे। फिलहाल रिकैप देखें, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। और यहाँ पर रेसिपीज, 3 रेसिपीज है, तीनों का अलग अलग कलर है ना, मजेदार सी। एक तरफ हरा मसाला चॉप से, लेकिन आप देखिए प्रेजेंटेशन सारी कमाल की होनी चाहिए। हरा मसाला है, मुझे लगा वही ग्रीन 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 होगा, लेकिन आपा ने उसमें व्हाइट क्रीम से ब्रेक किया। बिल्कुल जी। और टमाटर चॉप करके डाले, चॉप करके मैंने टमाटर डाल दिया, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, तो वो दिखने में ज़रा अच्छा लग रहा है। हाँ। ऑब्वियसली जब ये वो चीज़ें हैं जो आप या तो घर में भी कोई ऐसा अपने घर वालों की कोई पार्टी कर रहे होते हैं या कोई आपके घर गेस्ट आया होता है उसके लिए, तो एक चॉप टमाटर की क्या हैसियत है? थोड़ा सा टमाटर लीजिए, चॉप करके डाल दें। क्रीम मैंने ऊपर से सीरी डाली ताकि दिखने में भी अच्छे लगे और उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा क्रीमी सा हो जाए। मसाला आप देख सकते हैं कितना अच्छा हरा है, क्योंकि ये वो मसाला है जिसको हमने तेज़ आंच पे ढकना हटा के बनाया था। ढकना हटा के बनाएंगे, अगर लिड लगा देंगे तो उससे क्या होता है, मसाला आपका काला पड़ना शुरू हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल ये तमाम चीज़ें हो गई। ज़बरदस्त सी हमारी पीच पुडिंग भी हो गई। तो ज़बरदस्त सी यहाँ पर हर्बियन की जो मेरे पास मौजूद फाइबर है, एक्स इसबगोल, ये फ्रूट पंच है जो कि आप ले रही हैं। आप कितनी बार सेहत के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के बारे में सोचते हैं कि मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा वर्क करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहना चाहिए, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाकायदगी से हर रोज इस्तेमाल आप कर सकते हैं हर्बियन का ये फाइबर एक्स इसबगोल, आप देख सकते हैं। और ये 4 डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद है। आपा ने लिया है फ्रूट पंच, लेमन, ऑरेंज एंड प्लेन में भी दस्तयाब है। ये जितने फ्लेवर्ड हैं ये शुगर फ्री हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एंजॉय करते हुए यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, खुशबू अच्छी है, फ्लेवर मजेदार है, खुशबू है। तो एक बोर हो जाता है प्लेन 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 लेकर, तो आप एक डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। ना सिर्फ कि ये बल्कि गैस्ट्रिल 2 टैबलेट्स भी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हर्बियन की गैस्ट्रिल टैबलेट्स जो कि एक्साइटिंग फ्लेवर में है, इमली, आमचूर, प्लेन, और इसके साथ साथ लेमन फ्लेवर में भी मौजूद है, जो कि बहुत बेहतरीन है खाने को डाइजेस्ट करना। अब बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वकील के ज़माने में जब हम ज़्यादा गोश्त वगैरह खाते हैं तो फिर एसिडिटी हो जाती है, रात को देर से खाना खाते हैं तो एसिडिटी हो, तो ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल आपके पास ये इसबगोल मौजूद है। जैसे ही मैंने इसका कैप खोला, इसमें डाला, इतनी अच्छी सी खुशबू इसकी आई है कि दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ये बच्चे भी आराम से पी लेंगे, ऑब्वियसली बच्चों को बेकार चम्मच पिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जहाँ इशू हो तो आपके टेंशन की जरूरत नहीं है। बहुत सारा खाना खाना है तो जी, बड़ा त्योहार है, ईद है, तो गुंजाइश कर सकते हैं, लेकिन आपके पास हर्बियन का फाइबर एक्स इसबगोल और गैस्ट्रिल टैबलेट्स होना जरूरी है। और एंजॉय करते जाए अपनी ईद को मजेदार रेसिपीज के साथ। ये तो हो गई आज की रेसिपीज एंड तमाम चीजें। कल क्या बनने जा रहा है, कल के लिए भी रहिएगा तैयार, क्योंकि ईद है जी, ईद की खास रेसिपीज हैं। अचार गोश्त बन रहा है, हमेशा से बहुत सबका फेवरेट रहने वाला, लेकिन समीना आपा का भी अलग स्टाइल है, तो कैसे बनाएंगी वो कल जानेंगे। साथ में बन रहा है गोला कबाब, सिजलर बना रही है, ओ माय गॉड, जबरदस्त सा, आपकी दावत को खास बनाने के लिए साथ में होना चाहिए। इन तमाम के मसालेदार रेसिपीज के बाद मिंट मसाला लेमिनेट हो जाए तो फिर क्या ही कहने। तो 3 है ये खास कल की रेसिपीज जो जानेंगे हम कल के शो पे। तो अब इजाजत, बिल्कुल लेते हैं इजाजत। रेसिपीज देखिए, एंजॉय कीजिए, ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा। हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।